राजनीति के युद्ध क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोनों ओर की सेनाएं सन्नद्ध हो गई और आप तय मानकर चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा होगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बोला तो उसके बाद से तो जैसे इससे जुड़ी समर्थन और विरोध की गतिविधियों को पंख लग गए, पंख। दोपहर में प्रधानमंत्री ने भोपाल से अपनी बात रखी और सूर्य ढला नहीं था दिल्ली में कि गृह मंत्री अमित शाह ने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को बुला लिया, विधि आयोग के अध्यक्ष, कानून मंत्रालय के सचिव, इन सब लोगों को बुला लिया और करीब 40 मिनट तक मंथन हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यानी प्रधानमंत्री के बोलने के बाद सरकार भी और उस एक्शन मोड में आई। तो जब सरकार एक्शन मोड में आई तो स्वाभाविक है विरोध करने वाले भी एक्शन मोड में आएंगे। कल रात ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी भारत में इस्लामी मामलों का जो सबसे बड़ा संगठन माना जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने एक आपात बैठक बुलाई, इमरजेंसी बैठक बुलाई और 3 घंटे माथापच्ची हुई। 3 घंटे क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है, कैसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ला सकती है। फिर उसके बाद राय विचार ये बना मुस्लिम विद्वानों में कि शरीयत पर आधारित एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तरफ से भारत के विधि आयोग को सौंपेगा कि भाई हमें ये चीजें मंजूर होंगी, इस शक्ल में मंजूर होंगी, इसके अलावा हमें चीज मंजूर नहीं होगी। ये कहने जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब विधि आयोग से, क्योंकि विधि आयोग ने ही इससे सुझाव मांगे हैं। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो भी कमर कस के मैदान में है। वो करे जी बहुत ही बढ़िया कानून है, तुरंत लाओ, शुभ काम में देरी नहीं, एक देश एक विधान, एक परिवार एक कानून। तो वो भी मोर्चा खोल के तैयार है। और सबसे विचित्र स्थिति उन दलों की है जो ना तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह इसकी खिलाफत कर सकते हैं या ओबीसी की तरह इसकी खिलाफत भी नहीं कर सकते और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफदारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मुस्लिम बोर्ड छिटक जाएगा। मुस्लिम बोर्ड, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। चौराहे पर खड़े हैं, दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं। और आपको पता है चौराहे पर खड़े होने में दुर्घटना के चांस ज़्यादा होते हैं। हिम्मत करो, चाहे दाएं मुड़ो चाहे बाएं मुड़ो, मुड़ो तो। अब वहाँ स्थिति ये बन रही है, ऐसे तमाम दल हैं जो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या है। एक अच्छा, अगर ज़रूरत थी तो आपको 14 में की याद क्यों नहीं आई जब आप 14 में इस सरकार में आ गए थे। तीसरा विरोध, मसला मुसलमान का नहीं है, मसला है कि हिंदुओं में भी ऐसे तमाम वर्ग हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरुद्ध हैं। लेकिन वो ये दल जिसमें कांग्रेस से लेके, जनता दल से लेके और आरजेडी तक सब हैं इसी ढंग की भाषा बोलने वाले, लेकिन उनमें से कोई ये नहीं बता पा रहा दोस्त कि कौन सा हिंदू समाज में कौन सा जाति धर्म वर्ग ऐसा है जिसने उन दलों से जाकर कहा हो कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्ति है। एक नाम नहीं अभी बता पा रहे। इसका मतलब है कि वो अपने मन की बात दलित और आदिवासी के कंधे पर रख के बंदूक चला के पूरी करना चाहते हैं। ये भी इस यूसीसी का एक कोण है इस पर मचे गदर का।